हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज वापस एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है कोल्ड चेन मैनेजमेंट। यहां से कई सारी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की टॉपिक को। उस टॉपिक से पहले हमें एक मोटिवेशन जरूरी है। सो द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। ओके, हमारा फ्यूचर जो हमारी रोज की जो हम स्टेप्स लेते हैं उसके ऊपर निर्भर है। ओके, और सुबह का ये जो गोल्डन आवर होता है हमारा, यही हमें तय करता है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। इसीलिए फ्यूचर कभी भी एक दिन में सेट नहीं होता है, लेकिन जो हर दिन की हमारी छोटी छोटी स्टेप्स है उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। ओके, तो इसीलिए रोज एक कदम आगे हमें चलना है। ओके, स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। सो व्हाट इज अ कोल्ड चेन? कोल्ड चेन क्या होती है? सो कोल्ड चेन इज नथिंग बट ए सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन। ओके, क्या है कोल्ड चेन? तो एक सिस्टम है ऐसी जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहां से? लेकिन कहां से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द पॉइंट ऑफ यूज। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द पॉइंट ऑफ यूज, तो कोल्ड चेन अब खत्म कहां पे होगी? सो कोल्ड चेन जब एडमिनिस्टर हो जाएगा वैक्सीन, जब वैक्सीन एडमिनिस्टर हो जाएगा तभी हमारी कोल्ड चेन खत्म होती है। और स्टार्ट कब होती है? जब उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है। ओके, क्यों क्यों सर इतनी रिक्वायरमेंट है हमारे वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज करने की? क्योंकि सर ये वैक्सीन जो सारे भी वैक्सीन है वो हीट सेंसिटिव है। ओके, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, ताकि अगर इनका जो टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द वैक्सीन का टेम्परेचर स्टोर करना पड़ता है। अगर ये टेम्परेचर एक बार भी ब्रेक हो जाए तो इस कोल्ड चेन को हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ओके, एक बार भी अगर टेम्परेचर गड़बड़ हो जाए तो इसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल होता है। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कोल्ड चेन मेंटेन करने का? टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन। एक बार खराब हो गई मतलब खराब हो गई, दैट वैक्सीन विल बी लॉस्ट। ओके, सो की एलिमेंट, इसमें की एलिमेंट है, वन इज योर पर्सन विच इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट टू मेंटेन दिस कोल्ड चेन। बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सन, क्योंकि मशीन तो देखो मशीन अपना काम करेगी, लेकिन पर्सन उसको अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं करेगा कोल्ड वैक्सीन को या स्टोरेज बॉक्सेस को, तो यहां पे दिक्कत हो सकती है। सो पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट इन द मेंटेनिंग ऑफ कोल्ड चेन। इक्विपमेंट और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट, देन प्रोसीजर मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट की प्रोसीजर की क्या क्या, किस तरह से वैक्सीन को स्टोरेज करना चाहिए और क्या क्या पॉलिसीज है। ओके, सो इसीलिए यहां पे ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहां से फिर जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है हर एक लेवल पर। ओके, हर एक लेवल पर, और जहां पे एडमिनिस्टर होगा वो वहां पे हमारा कोल्ड चेन खत्म होता है। सो टेम्परेचर एंड स्टोरेज लेवल यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हर वैक्सीन, ओके, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन स्टोर्स एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे सारे टी वाले वैक्सीन, जिसमें भी टी आता है वो सारे टी वाले वैक्सीन हमारे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर होते हैं। टी कौन से में आता है? देखिए, डीपीटी है, डीटी है, टीटी है, हेपेटाइटिस है, ओके, बीसीजी है, टाइफॉइड है। ये सारे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में, बस बीसीजी को छोड़ के बाकी सारे जो है वो हमारे टी में आता है। ओके, और सारे टी वाले वैक्सीन हमारे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करने होते हैं। तो सर बाकी के वैक्सीन का क्या? जैसे ओपीवी है हमारा, ओके, तो उनको कहां पे रखेंगे? तो ओपीवी हम -20 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो यहां से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं सर, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, सो ये जो है हमारा सारे टी वाले वैक्सीन ये फ्रीज सेंसिटिव होते हैं। ओके, ये सारे टी वाले वैक्सीन फ्रीज सेंसिटिव होते हैं। फ्रीज सेंसिटिव मतलब क्या? अगर इनको ज्यादा इस +2 से अगर कम टेम्परेचर करेंगे तो इसकी पोटेंसी लॉस्ट हो जाएगी, +8 से ज्यादा करेंगे तो भी पोटेंसी लॉस्ट हो जाएगी। ओके, सो सारे टी वाले वैक्सीन प्लस बीसीजी हमारे फ्रीज सेंसिटिव है। ओके, और ये जो ओपीवी है ये हमारा हीट सेंसिटिव है। ओके, ओपीवी हीट सेंसिटिव है।
अब यही क्वेश्चन दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ओपीवी हीट सेंसिटिव है। हीट सेंसिटिव का मतलब क्या कि ये -20 तो झेल लेगा, -21 भी झेल लेगा, लेकिन +2 ये नहीं झेल पाएगा, या 8+ अगर टेम्परेचर चला जाए तो ये बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो ओपीवी हमें -20 पे रखना है। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट इन इंडिया हम सारे जो वैक्सीन है वो अराउंड 2 to 8 ही रखते हैं। ओके, अराउंड 2 to 8 ही रखते हैं ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, अभी हमारे पास भी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, ओके, उसमें हमने बहुत अच्छे से, दैट इज डेडिकेटेड आइसलाइन रेफ्रिजरेटर फॉर द वैक्सीन स्टोरेज। ओके, जिसमें हम कैसे अरेंजमेंट करना है वो हम दिखाएंगे। ओके, सो पहले एक एक इक्विपमेंट के बारे में देखते हैं। पहला इक्विपमेंट है वॉक इन कूलर। वॉक इन कूलर, वॉक इन कूलर ये बड़े लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पे ये इसको मेंटेन किया जाता है। हर स्टेट में ये वॉक इन कूलर 2 क्वांटिटी में होते हैं, हमेशा 2। वाई 2? अगर एक खराब हो जाएगा, ओके, सो दूसरा स्टैंड बाय वाला जो है वो हमेशा रेडी रहता है। ओके, सो हर स्टेट में 2 वॉक इन कूलर रहेंगे एंड फ्रीजर रहेंगे। ओके, सो वॉक इन कूलर एंड वॉक इन फ्रीजर हमेशा 2 रहेंगे। सो इट इज लोकेटेड एंड ऑन द रीजनल एंड स्टेट लेवल। इसकी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा मैसिव कैपेसिटी होती है वैक्सीन को स्टोर करने की, और यहां पे हम कम से कम 3 महीने तक वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। ओके, 3 महीने तक के जो भी वैक्सीन लगने वाले हैं वो यहां पे आपको मिल जाएंगे। ओके, सो वॉक इन कूलर, कूल करना। ओके, कूल मतलब 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज मतलब बिल्कुल ही फ्रीज हो जाना, ओके, बर्फ बन जाना। तो ये होगा आपका वॉक इन फ्रीजर में आपका टेम्परेचर रहेगा -20, जिसमें हम ओपीवी और आइस पैक बनाने के लिए ये वॉक इन कूलर का फ्रीजर का यूज करते हैं। ओके, और यहां पे 3 महीने तक हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं। नाउ दिस इज द मेन स्लाइड, जहां पे हमें वैक्सीन के बारे में, कहां पे कौन सा वैक्सीन रखना है, आइस पैक कहां रखने हैं, डाइल्यूएंट कहां रखना है, खराब वैक्सीन कहां रखनी है, रीयूज वैक्सीन कहां रखनी है, ये सारा इस चार्ट में दिखाया है। सो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो कि हमारे भारत की नींव है ये कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए। ओके, ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर बैकबोन ऑफ कोल्ड चेन इंडिया। ओके, इट इज लोकेटेड, पहला क्वेश्चन बनेगा सर कहां पे है ये आइसलाइन रेफ्रिजरेटर? तो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है हमारा पीएचसी लेवल पे, सीएचसी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, अगर छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे आपको आइसलाइन रेफ्रिजरेटर मिलेगा, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो 2 आइसलाइन रेफ्रिजरेटर मिलेंगे। ओके, इसका फीचर क्या है कि इसका जो ढक्कन है वो ऊपर की तरफ खुलता है ताकि जो हीट है वो कम लॉस हो। ओके, अगर इसका ढक्कन सामने की तरफ खोलते तो हीट ज्यादा लॉस होती क्योंकि ये नियर टू द ग्राउंड आ जाता। ओके, और ग्राउंड में हमेशा टेम्परेचर थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। ओके, सो टॉप ओपनिंग कीप कोल्ड एयर इनसाइड बेटर देन द फ्रंट ओपनिंग। इसकी जो लाइनिंग है, एक स्पेशल डेडिकेटेड ट्यूबिंग्स लगी है इसके सारे लाइंस के लाइन में। ओके, स्पेशल डेडिकेटेड ट्यूबिंग लगी होती है, और इसमें एक केमिकल है जो कि टेम्परेचर को 24 घंटे तक मेंटेन कर सकता है। ओके, सो 24 घंटे तक अगर लाइट भी ना रहे इसको तो ये भी टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पर ये मेंटेन रखेगा, 24 घंटे के बाद फिर ये खराब होने लगेगा। ओके, सो इसके अंदर ट्यूबिंग्स है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है, एंड होल्ड ओवर टाइम इसका है 24 घंटा। अब इसमें वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन कहां पे रखेंगे? तो हमने क्या बताया है, सारी जो टी वाली वैक्सीन है इंक्लूडिंग बीसीजी, वो सारी क्या है सर, फ्रीज सेंसिटिव। फ्रीज मतलब इसको अगर ज्यादा ठंडा करोगे तो ये खराब हो जाएगी। ओके, तो इनको कहां रखना चाहिए सर? ऊपर रखना चाहिए। और ये जो ओपीवी है ये हमारा हीट सेंसिटिव है, तो इसको कहां रखेंगे? बिल्कुल बॉटम में रखेंगे। तो यही अरेंजमेंट इसमें यहां पे किया गया है। देख लीजिए, ओपीवी जो है सबसे नीचे है। क्यों सबसे नीचे है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत कम है, तो इसको हम टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में आपको मिलेगा। और ऊपर जाते समय हमें ओपीवी है, मिजल्स है, बीसीजी है, देन रोटा वायरस और बाकी सारे टी वाले वैक्सीन। ओके, सो सारे टी वाले वैक्सीन ऊपर की तरफ है, ओपीवी, मीजल्स, बीसीजी एंड रोटा वायरस ये नीचे है। ओके, अब देख लीजिए यहां पे ये जो सारे वैक्सीन है इन सब के ऊपर है डाइल्यूएंट।
ओके, इन सब के ऊपर सबसे टॉप लेयर होती है डाइल्यूएंट की। तो ये क्वेश्चन एक और बन सकता है कि सबसे नीचे कौन होता है, तो सबसे नीचे है हमारी ओपीवी, सबसे टॉप लेवल पे होते हैं हमारे डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट कब रखने हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें डाइल्यूएंट क्या हमेशा रखने हैं, नहीं, कभी भी डाइल्यूएंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिपरेशन, हम कह सकते हैं प्रिपरेशन, जब हमें वैक्सीन को प्रिपेयर करना है डाइल्यूएंट के साथ, तो बिफोर प्रिपरेशन 24 आवर्स पहले ही हमें इस डाइल्यूएंट को अंदर रखना है, अदरवाइज ये बाहर भी रह सकते हैं। ओके, तो बिफोर प्रिपरेशन हम 24 आवर पहले ही इस डाइल्यूएंट को रखना है। बाद में इस यहां पे एक और छोटा सा साइड कंपार्टमेंट है जिसमें रिटर्न वायल, जो रिटर्न वायल आ चुकी है वो यहां पे है, और कंप्रेसर है यहां पे। ओके, सो दिस इज अ बैकबोन ऑफ आवर इंडियन कोल्ड चेन सिस्टम मैनेजमेंट। ओके, ये ही है जो कि हमारे सारे बच्चों तक, एक एक छोटा बच्चा जो वैक्सीन के लिए हकदार है उस तक पहुंचाने के लिए ये आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है। ओके, अब यहां से वैक्सीन चली जाएगी, तो जो भी पीएच हमारे सब सेंटर लेवल पर आशा जी जो वैक्सीन लेके आते हैं वो सारे वैक्सीन यहां से मिलेंगे हमें। ओके, इसका टेम्परेचर मेंटेन भी करना पड़ता है। सो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर का रूल क्या है, तो रूल है कि अरेंज इनसाइड आइसलाइन रेफ्रिजरेटर क्रिटिकल प्रिवेंट द फ्रीजिंग डैमेज। बॉटम में हमेशा क्या रखना है, इसका बॉटम हमेशा कोल्डेस्ट रहता है, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, हीट सेंसिटिव वैक्सीन। कौन सी है हीट सेंसिटिव, ओपीवी, मीजल्स, बीसीजी, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड रोटा वायरस, जो हमने इमेज में देखा था। ओके, ओपीवी, मीजल्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस, बीसीजी, रोटा वायरस, ये सबसे नीचे हैं। उसके बाद सारे टी वाले वैक्सीन और उसके ऊपर है डाइल्यूएंट। सिंपल सा याद रखना है। ओके, देन सबसे टॉप मोस्ट पे क्या रहेगा, टॉप मोस्ट के ब्रैकेट पे फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, डीपीटी, टीटी एंड आईपीवी, दीज आर फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। क्लियर है सबको, क्लियर है। एंड हमेशा डाइल्यूएंट जो है वो 24 आवर पहले ही रखना है। नेक्स्ट आते हैं डीप फ्रीजर, फ्रीज कर देने वाले। ओके, सो ये डीप फ्रीजर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और ये स्टोर करते हैं ओपीवी और मीजल्स वैक्सीन को। ओके, और यहां पे आइस पैक प्रिपरेशन में कौन सी चीज काम आती है, हमारी डीप फ्रीजर काम आता है। ओके, सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी हमें आइस पैक मिल रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आएंगे, और यहां पे हमारे पास डीप फ्रीजर है जो कि ओपीवी, मीजल और आइस पैक बनाने में काम आता है। पीएचसी लेवल पे यूज ओनली फॉर प्रिपेयरिंग द आइस पैक। अगर पीएचसी लेवल पे डीप फ्रीजर है तो वहां पे आइस पैक प्रिपेयर करेंगे, वैक्सीन को स्टोर नहीं करेंगे। टेम्परेचर इसका रहता है -15 टू -25, ये अलग एक और क्वेश्चन है। ओके, -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि जब भी फ्रीजर नाम आएगा, याद रखना सिंपल सी बात है, जब भी फ्रीजर नाम आएगा तो ये है कुछ तो माइनस में टेम्परेचर वाला। ओके, कूलर नाम आएगा तो ये कूल मतलब +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करता है। एंड इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इसमें कोई भी टी वाला वैक्सीन अगर रख भी देंगे तो ये खराब होने वाली है। ओके, तो कोई भी टी वाली वैक्सीन और बीसीजी वैक्सीन इसमें नहीं रखनी है। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन। सो बेस्ट इक्विपमेंट फॉर पीएचसी, पीएचसी लेवल पर हमारे पास क्या है बेस्ट इक्विपमेंट, तो वो हो सकता है हमारा आईएलआर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जिसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें हम सबसे बॉटम लेवल पर रखते हैं ओपीवी, सबसे टॉप लेवल पर रखते हैं डाइल्यूएंट, और फिर इसको हर ट्वाइस अ डे, ओके ट्वाइस अ डे इसमें एक हमारे पास अल्कोहल वाला एक थर्मोमीटर है। ओके, अल्कोहल बल्ब वाला थर्मोमीटर, जो कि हम इससे ट्वाइस अ डेली टेम्परेचर इसका मेंटेन करते हैं, इसका लॉग बुक मेंटेन करना पड़ता है। ओके, टेम्परेचर ऑफ आइसलाइन रेफ्रिजरेटर कितना है, +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट हीट सेंसिटिव, क्वेश्चन जरूर पढ़ना, हीट सेंसिटिव, तो सारे टी वाले वैक्सीन जो है, तो सारे टी वाले वैक्सीन जो है वो फ्रीज सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है हमारा ओपीवी एंड मीजल्स भी कह सकते हैं, अगर ओपीवी ऑप्शन में नहीं है तो मीजल्स भी है।
देन मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव, जो फ्रीज से सेंसिटिव है वो है हमारे हेपेटाइटिस बी, इनको ज्यादा ठंडा नहीं करना है। देन वीवीएम, वीवीएम व्हाट इज वीवीएम? वैक्सीन वायल मॉनिटर। क्या है वीवीएम? वैक्सीन वायल मॉनिटर। अब नाम में ही दिया गया है सर कि ये वैक्सीन की वायल को मॉनिटर करता है, लेकिन क्या मॉनिटर करता है? तो ये मॉनिटर करता है इसकी हीट का लेवल कंप्लीट हो चुका है या नहीं। अगर ये +8 डिग्री सेल्सियस से कोई भी वैक्सीन ऊपर चली जाएगी तो इसके अंदर सर्कल होता है, उसके बारे में हम देखेंगे आगे, इमेज भी दिखा दूंगा। तो इस तरह से एक इनर में स्क्वायर बॉक्स है और ऊपर में सर्कल वाला बॉक्स है। अगर ये नॉर्मली ये स्क्वायर बॉक्स का जो कलर है अंदर वाले वो लाइटर रहता है, ओके, और बाहर का कलर डार्क रहता है। अगर ये लाइट कलर डार्क से मैच हो जाए तो हमें ये वैक्सीन को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये सिंपल मेथड यहां पे दिया गया है वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग का, ये हीट को मॉनिटर करता है। ओके, अब कोल्ड को कौन सा मॉनिटर करता है उसके बारे में भी देखेंगे। सो वैक्सीन कैरियर होल्ड हाउ मेनी वायल्स? ओके, वैक्सीन कैरियर जो है वो कितनी वायल्स को रखता है, स्टोर करके रख सकता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 16 से 20 वायल को ये स्टोर करके रखता है, जिसमें 4 आइस पैक बैठने की कैपेसिटी रहती है। सो दिस आर द वैक्सीन कैरियर्स। मतलब अब हमारे पास पीएचसी लेवल पर वैक्सीन तो आ गए, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर था वहां से हमने वैक्सीन ले लिए बढ़िया से। अब वैक्सीन देने जाना है हमें सब सेंटर पे या कई और गांव के अंदर, या जहां पे ऐसी सुविधा नहीं है कि पक्के रोड नहीं है, क्योंकि हमारा भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन भारत ये सुनिश्चित करता है कि भारत में रहने वाला हर एक बच्चा जो वैक्सीन का हकदार है उस तक वैक्सीन पहुंचे। ओके, तो बहुत सारी आशा वर्कर है या हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो कि उस हर एक बच्चे तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए तैयार है, वो इस डिवाइस का यूज करते हैं, दैट इज वैक्सीन कैरियर्स। वैक्सीन कैरियर नाम में ही है कि ये वैक्सीन को कैरी करते हैं। जैसे कि इट इज यूज टू आउटरीच सेशन, ओके, जहां पे विलेज है, रास्ता नहीं है, हिली एरिया है। ओके, सो इट कंटेन्स 4 आइस पैक। क्वेश्चन पहला, 4 आइस पैक स्टैंडर्ड इसमें स्टोर होते हैं और 16 से 20 वायल इसमें हम कैरी कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से होल रहते हैं, इसमें हम वैक्सीन को नीचे एक रहेगा ऊपर एक रहेगा, वैक्सीन हमारी सेफ रहेगी। ओके, एंड इसका होल्डर टाइम रहता है 24 टू 48 आवर्स। 24 टू 48 आवर्स इसका होल्ड ओवर टाइम रहता है। मतलब आज अगर हमने पीएचसी से वैक्सीन ले लिया तो 2-4 घंटे में हमारे पास आ जाएगा सब सेंटर तक, ओके, या 5-6 घंटे लगेंगे। उसके बाद हम उसी दिन अगर निकल पड़े वैक्सीन देने के लिए तो शाम को इसको हम वापस कर सकते हैं। ओके, सो इसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और हमारा जो गोल था वो भी प्रॉपर सेट हो जाएगा। ओके, सो डेली इसको हम यूज कर सकते हैं। डे केयर कैरियर एक और है, डे केयर कैरियर जो कि छोटा होता है। ओके, छोटा होता है, इट इज यूज फॉर नियर बाय सेशन। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसमें 2 ही आइस पैक रहते हैं और 6 से 8 वायल को कैरी करने की कैपेसिटी है, और इसका होल्ड ओवर टाइम लेकिन 6 से 12 घंटे ही है, 6 से 12 घंटे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब पीएचसी हमारी दूर है, तो पीएचसी दूर है तो वहां से लेके आ गए हमने वैक्सीन कैरियर के अंदर वैक्सीन, इसका 24 आवर तक का टाइम है। यहां से 2-2, 4-4 वैक्सीन निकाल कर हमने डे केयर कैरियर में देके आशा जी को भेज दिया, वहां पे वह वैक्सीन देके वापस लेके आएंगे, इसमें स्टोर करेंगे। जब हमारा शाम तक खत्म हो जाएगा टाइम तो ये उसको वापस पीएचसी पे लेके जाएंगे। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अभी भारत में चलता है। कंडीशन आइस पैक्स, आइस पैक की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो कब आइस पैक हमें यूज करना चाहिए? क्या हमने आइस पैक जैसे ही वो फ्रीजर से निकाल दिया तो हमें डायरेक्ट यूज करना चाहिए क्या? नहीं, जब वह आइस पैक को हमें क्या करना है एक्चुअल में, उसको निकालकर साइड में रखना है। जब उसमें से पसीना निकलने लगेगा, ओके, जो भी स्वेट उसको वह करेगा तब हमें उसको यूज करना है। उसके पहले उसको एक बार ऐसे इस तरह से शेक करके चेक करना है कि उसमें पानी की आवाज आ रही है। अगर वो पानी की आवाज आ रही है इसका मतलब वो ओके है यूज करने के लिए। डायरेक्ट फ्रीज वाला यूज नहीं करना है। अगर ऐसा कहीं पे भी दिखता है आप वहां पे कृपया करके बता देना, बिकॉज एज अ नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, क्योंकि ये चीज
वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को ये वैक्सीन लगने वाली है। उस वैक्सीन का जो पोटेंसी है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। ओके, सो हमेशा जो आइस पैक है उसको एक बार शेक करके देख लेना, उसमें पानी की आवाज आनी चाहिए। उसका जब जैसे ही डीप फ्रीजर से निकालेंगे उसको स्वेट होने देना है प्रॉपरली, उसके बाद ही इसको यूज करना है। ओके, सो स्वीट देम बिफोर यूज। ओके, उसको हमेशा स्वेट करना है। ओके, और इसमें जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है तभी रख सकते हैं जब इसका जो पानी का आवाज आए, शेक टेस्ट इसकी प्रॉपर हो। ओके, नाउ वैक्सीन सेंसिटिविटी। वैक्सीन की सेंसिटिविटी दो कैटेगरी की है, एक है हीट सेंसिटिविटी, ओके, और दूसरा है फ्रीज सेंसिटिविटी। हीट सेंसिटिविटी किसके लिए? जो हमारे ओपीवी और मीजल्स वैक्सीन है। फ्रीज सेंसिटिविटी किसके लिए? जो हमारे फ्रीज के सेंसिटिव वैक्सीन है, सारे टी प्रकार के और बीसीजी वैक्सीन। तो हीट सेंसिटिव स्टोर एट बॉटम। ओके, कहां पे स्टोर करते हैं? बॉटम में। एंड विच इज एन मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन? तो वो है हमारा ओपीवी। ओके, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन ओपीवी है, मीजल्स है, एंड देन बीसीजी है, एंड रोटा वायरस है। ओके, देन हमारे फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, फ्रीज सेंसिटिव वो है हेपेटाइटिस, सारे टी वाले वैक्सीन। और एक और क्वेश्चन कि मोस्ट हीट फ्रीज सेंसिटिव अगर पूछा जाए तो हेपेटाइटिस बी है हमारा। ओके, पेंटावेलेंट, डीपीटी, आईपीवी और टीटी जो है वो सारे हमारे हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, सॉरी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। नेक्स्ट आता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये एक कंसेप्ट बनाया था टू चेक द वैक्सीन पोटेंसी ऑफ हीट। ओके, हीट की पोटेंसी चेक करने के लिए। ओके, इसका एक क्यूमुलेटिव रजिस्टर मेंटेन करते हैं ताकि इसका जो हीट एक्सपोजर टाइम है वो हम नाप सके। और इसमें एक कंपोनेंट है इनर स्क्वायर और आउटर सर्कल। ओके, तो इसका कैसे यूज करना है यहां पे हम देखते हैं। सो रीडिंग ऑफ वीवीएम, रीडिंग वीवीएम के चार स्टेज है। ओके, तो अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 है तो हम इस वायल को यूज कर सकते हैं। स्टेज 1 का मतलब क्या है? तो स्टेज 1 का मतलब होता है ये आउटर सर्कल हो गया, ये इनर स्क्वायर है। ओके, तो स्टेज 1 का मतलब होता है इनर स्क्वायर इज व्हाइट, आउटर सर्कल इज पर्पल। अगर आउटर सर्कल पर्पल हो गया, ओके, आउटर सर्कल पर्पल है और इनर सर्कल जो है वो व्हाइट है, तो इस वैक्सीन को हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेज 1। ओके, अब इस वैक्सीन को हम अभी भी यूज कर सकते हैं। स्टेज 2 में क्या है? इनर स्क्वायर इज लाइट पर्पल बट इट इज स्टिल लाइटर देन द आउटर सर्कल। ओके, तो ये हमारा इनर स्क्वायर एंड आउटर सर्कल। यहां पे अगर इन दोनों का भी टेम्परेचर जो है, आउटर जो सर्कल है, आउटर सर्कल डार्क ही है अभी, और इनर सर्कल उससे थोड़ा सा लाइट है। ओके, इनर सर्कल उससे थोड़ा सा लाइट है। ओके, तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, हमें दिखना चाहिए कि ये थोड़ा लाइट है, तभी भी हम इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड स्टेज आती है हमारी, थर्ड स्टेज आती है दैट इज इनर स्क्वायर मैचेस द आउटर सर्कल। ओके, सो इनर स्क्वायर इज मैचेस आउटर सर्कल। अब जब ये मैच कर जाएगा पूरा आउटर सर्कल को, ओके, अगर ये मैच कर जाए आउटर सर्कल को तो हमें इसको यूज नहीं करना है, दैट इज स्टेज 3। तो ये करेक्ट आंसर रहता है इसका, जब इसका मैच हो जाए इनर सर्कल का, इनर स्क्वायर का, तब हम वैक्सीन को यूज नहीं करेंगे। और स्टेज 4, इसका मतलब स्टेज 4 में है कि जो इनर स्क्वायर है वो और डार्क हो गया देन द आउटर सर्कल, तो इसको हमें यूज नहीं करना है। सो स्टेज 1 स्टेज 2 में यूज करेंगे, स्टेज 3 स्टेज 4 में यूज नहीं करेंगे। ओके, द शेक टेस्ट। शेक टेस्ट क्या है? तो अभी हमने एक टेस्ट देखी थी, दैट इज आवर हीट सेंसिटिविटी के लिए टेस्ट, दैट इज वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर। ओके,
अब अगर कोई वैक्सीन ज्यादा ठंडी हो गई तो उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है शेक टेस्ट, दैट इज फॉर फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। कौन से है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन? सारे टी वाले वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, टीटी, देन एचबी, डीपीटी, बीटी, सॉरी टीटी, ये सारे जो है वो हमारे फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। और अब इसको, इस टेस्ट को कैसे किया जाता है? तो हमें क्या करना है, इस वायल को विग्रसली शेक करना है। ओके, इस वायर को विग्रसली शेक करना है और एक टेबल के ऊपर रख देना है। अगर इस वायल का अंदर का जो कंटेंट है, ओके, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर क्लियर लिक्विड आ जाता है। ओके, मतलब इस वायल के अंदर जो पार्टिकल है वो सेटल हो जाए और ऊपर क्लियर लिक्विड दिखे पानी जैसा, तो वो वैक्सीन जो है वो खराब हो चुकी है। अगर वो वैक्सीन वो रखने के बाद, टेबल पर रखने के बाद फिर भी क्लाउडी दिखती है, एक्चुअल में वैक्सीन का जो कंटेंट होता है वो क्लाउडी कलर का होता है, क्लियर नहीं होता। अगर वो क्लाउडी दिख रही है देन इट कैन बी यूज एंड इट इज सेफ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये शेक टेस्ट का रिजल्ट भी पता होना चाहिए। टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस, तो इस अब कुछ टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे हमने आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में भी रखने हैं, डे केयर कैरियर में भी हम रख सकते हैं। तो ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस के लिए एक है हमारा अल्कोहल स्टेम थर्मोमीटर, जो कि हम आइसलाइन रेफ्रिजरेटर के लिए यूज करते हैं। अल्कोहल स्टेम थर्मोमीटर जो कि बॉटम में रखते हैं, बॉटम बास्केट में रखते हैं, ट्वाइस डेली इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। देन दूसरा है डिजिटल डाटा लॉगर। अब क्या है, डिजिटल डाटा लॉगर आ गया है जो कि हमारे बाहर ही दिखा देगा। इसका जो प्रोब है वो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर रहेगा और बाहर इसका मॉनिटर रहेगा। इसमें अगर यह टेम्परेचर कोई भी गिवन रेंज से ऊपर या नीचे जाता है तो ये अलार्म सिस्टम बजा देगा, ओके, और हमें पता चल जाएगा। सो इट इज ए मॉडर्न डिवाइस जो कि हमें यूज करते हैं। फ्रीज इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटर है जैसे हमारे नॉर्मल घर में भी फ्रीज के ऊपर एक हम छोटा सा टेम्परेचर वाला प्रोब अंदर रखकर वो मॉनिटर बाहर रख देते हैं ताकि हमें पता चले। ओके, सो दिस इज यूज्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टू डिटेक्ट टेम्परेचर ड्रॉप्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है स्टोरेज ड्यूरेशन एट डिफरेंट लेवल। तो सबसे पहले एक ही जगह पे हमने देखा था, दैट इज स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे 3 महीने तक हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं। स्टेट लेवल पे क्या होते हैं हमारे पास, वॉक इन कूलर, ओके, वॉक इन कूलर एंड वॉक इन फ्रीजर, ओके, ये दोनों भी चीजें हैं। वॉक इन कूलर में हमारे सारे टी वाले वैक्सीन एंड वॉक इन फ्रीजर में हमारे सारे ओपीवी, मीजल्स एंड आइस पैक, ओके, आइस पैक, ये सारा हमारा बनता है वॉक इन फ्रीजर के अंदर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास आइसलाइन रेफ्रिजरेटर एंड वॉक इन कूलर है, ओके। आइसलाइन रेफ्रिजरेटर और वॉक इन कूलर में हमने 1 महीने तक वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। पीएचसी में हमारे पास आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है, आइसलाइन फ्रिज या रेफ्रिजरेटर है जिसमें 1 महीने तक वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। सब सेंटर पे वैक्सीन कैरियर आ जाते हैं। वैक्सीन कैरियर की 48 टू 72 आवर्स तक की इसकी कैपेसिटी रहती है। देन हमारे आते हैं सब सेंटर या फिर हमारे पास आशा जी को जब हमें देना है तो 4 आवर्स का सेशन, 4 to 6 आवर इस वैक्सीन को हम इस डे केयर कैरियर में होल्ड कर सकते हैं, जिसमें 2 आइस पैक आएंगे, 6 से 8 वैक्सीन इसमें हम रख सकते हैं। जो वैक्सीन कैरियर है इसमें हम 16 से 20 वैक्सीन रखेंगे, 4 इसमें आइस पैक आते हैं। क्लियर? रिवर्स कोल्ड चेन। अब ये रिवर्स कोल्ड चेन का क्या कंसेप्ट है सर? तो अब मान ली अभी हमने जहां ये जो वैक्सीन थे, ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जिस बच्चे को ये वैक्सीन लगना था उस बच्चे तक हमने इसको पहुंचाया है। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट का सैंपल हमें उस प्रॉपर टेम्परेचर पे सेंड करना होता है। ओके, कोई पेशेंट का सैंपल अगर भेजना है उस टेम्परेचर तक तो हम कैसे लेके जाए उसको? तो उसके लिए हमारे पास रिवर्स कोल्ड चेन है। ओके, रिवर्स कोल्ड चेन को मेंटेन करना पड़ेगा। क्या है रिवर्स कोल्ड चेन? तो रिवर्स कोल्ड चेन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सैंपल लाइक स्टूल और ब्लड का सैंपल फॉर द मीजल्स फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स टू द लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो इसको
डिस्ट्रिक्ट मान लो सब सेंटर से पीएचसी, पीएचसी से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से लैब तक जाने के लिए जो चेन मेंटेन की जाएगी दैट इज रिवर्स कोल्ड चेन, एंड दिस सैंपल मस्ट बी केप्ट एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस ओनली। अगर इसको ऊपर रखेंगे तो इसके अंदर के जो मीजल्स वाला वायरस रहेगा, ओके, वो खराब मतलब वो डाई हो जाएगा और रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा। ओके, सो ये रिवर्स कोल्ड चेन हम सैंपल कैरियर के लिए यूज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी वैक्सीन रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं? सो दैट इज कोई भी वैक्सीन नहीं। ओके, कोई भी वैक्सीन हम रूम टेम्परेचर पे नहीं स्टोर करते हैं। डाइल्यूएंट हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, बट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन 24 आवर के पहले हम इसको आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में सबसे टॉप वाले कंपार्टमेंट में रखते हैं। कलर ऑफ वीवीएम स्टेज 1, स्टेज 1 में क्या होता है, हमारा इनर सर्कल, इनर स्क्वायर जो है वो लाइट रहता है, ओके, देन द आउटर। ओपन वायल पॉलिसी अप्लाइज टू, कौन से वैक्सीन के लिए ओपन वायल पॉलिसी अप्लाई होती है? तो सारे टी वाले वैक्सीन, देन ओपीवी, ओके, ओपीवी, बट नॉट मीजल्स एंड बीसीजी, क्योंकि मीजल्स एक बार तैयार कर लिया, एक पेशेंट में यूज कर लिया, उसको डिस्कार्ड करना है। बीसीजी का भी सेम रहेगा। रिकंस्टिट्यूटेड कौन सा यूज करना है? ओके, सो इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था, मीजल्स का जो रिकंस्टिट्यूट करते हैं तो विद इन 4 आवर्स के अंदर हमें इसको यूज करना है। टेस्ट फॉर फ्रोजन वैक्सीन, फ्रोजन, जो फ्रोजन वैक्सीन की टेस्ट के लिए हम शेक टेस्ट करते हैं, हीट सेंसिटिव वाली वैक्सीन को हम वीवीएम को मॉनिटर करते हैं। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर रीडिंग का फ्रीक्वेंसी कितना है? तो हमारे पास आईएलआर में हम सबसे बॉटम में रखते हैं अल्कोहल स्टेम थर्मोमीटर, उसको ट्वाइस अ डे हम टेम्परेचर का मेंटेन चेक करते हैं। वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज द मोस्ट सेंसिटिव टू हीट, हीट सेंसिटिव वैक्सीन, सो कौन सी है हीट सेंसिटिव? तो हमारे पास आंसर रहेगा ओपीवी, ओपीवी हीट सेंसिटिव है। फ्रीज सेंसिटिव कौन सी है फिर? फ्रीज सेंसिटिव हेपेटाइटिस बी, ओके, हेपेटाइटिस बी। बीसीजी हमारा हम इसमें रखते हैं, देन हेपेटाइटिस बी फ्रीज सेंसिटिव है। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल वैक्सीन आर स्टोर्ड इन, पीएचसी पे वैक्सीन कहां पे स्टोर करते हैं? तो पीएचसी में आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है, ओके, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर होते हैं पीएचसी में, वहां पे हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं। वॉक इन कूलर कहां पे है सर? स्टेट लेवल पर है, ओके। कोल्ड बॉक्सेस हमारे सब सेंटर पे मिलेंगे, लेकिन इसके कोल्ड बॉक्सेस में हमारे पास आइस पैक नहीं रहते हैं, तो ये कहां से मिलेंगे हमें आइस पैक? पीएचसी लेवल पे अगर आईएलआर है, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है, तो वहां से हम ले सकते हैं। द शेक टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट डैमेज टू द वैक्सीन कॉज बाय, शेक टेस्ट किसके लिए? फ्रीज के लिए, अगर ये ज्यादा ठंडी हो गई तो ये डैमेज हो जाएगी, ओके। देन व्हाट इज द डिस्कार्ड पॉइंट ऑफ अ वैक्सीन वायल मॉनिटर? तो स्टेज 3 में क्या होता है? स्टेज 3 में जो इनर स्क्वायर है वो आउटर सर्कल से मैच हो जाएगा, वो स्टेज 3 है, वहां पे हम वैक्सीन को डिस्कार्ड करेंगे। स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 में हमारा जो इनर स्क्वायर है और आउटर सर्कल है, इनर स्क्वायर लाइट है। स्टेज 2 में इनर स्क्वायर जो है लाइटर ही है देन द आउटर सर्कल। स्टेज 3 में जो इनर स्क्वायर और आउटर सर्कल है वो मैच हो गए, तब हमें इसको डिस्कार्ड करना है। स्टेज 4 में इनर स्क्वायर जो है वो और डार्क हो गया, ओके, तब हमें वायल को डिस्कार्ड करना है। सो टेम्परेचर रेंज मोस्ट ऑफ द इंडियन सेटिंग हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। हमारे पास की इक्विपमेंट बैकबोन कौन सा है कोल्ड चेन मैनेजमेंट का? तो हमारे पास है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ओके, जो कि पीएचसी लेवल पर है, इसमें आइस पैक भी हम बना सकते हैं। देन मॉनिटरिंग, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग हम हीट सेंसिटिविटी के लिए चेक करते हैं। दूसरा फ्रीज सेंसिटिविटी के लिए हम शेक टेस्ट करते हैं। सेंसिटिविटी, हीट सेंसिटिव वैक्सीन हमारी ओपीवी है, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन हेपेटाइटिस बी है, ओके। कैरियर, हमारे जो वैक्सीन कैरियर है जिसमें 1600 16 से 20 वैक्सीन आती है, 4 आइस पैक आते हैं।
डे केयर कैरियर में हमारे पास 6 से 8 वैक्सीन आएगी और 2 हमारे पास आइस पैक आएंगे। क्लियर? सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्लास जहां से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को जरूर लाइक करना है। और अभी तक जो आने वाली सीआरई की एग्जाम है, अगर टेस्ट आपने ज्वाइन नहीं किया है, टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे खुद को, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम अभी तक कहां तक पहुंचे हैं। ओके, तो इसीलिए कोई भी रास्ते पे हम निकलते हैं तो हमेशा ये देखते जाते हैं कि अभी तक हमारा जो डेस्टिनेशन है कितने किलोमीटर तक दूर है। तो उसको टेस्ट करने के लिए आप जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है उस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना है। थैंक यू।